जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एलन जियोग्राफी यूजीसी नेट जेआरएफ में। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं सेटलमेंट ज्योग्राफी। और सेटलमेंट ज्योग्राफी में हमने ऑलरेडी कई कंसेप्ट को डिस्कस कर लिया है। इसी क्रम में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था क्रिस्टालर की थियरी। क्रिस्टालर की थियरी पढ़ते समय हम लोगों ने क्रिस्टालर के बारे में जाना था कि क्रिस्टालर कहाँ के थे। उन्होंने अपनी थियरी में बहुत सारी बातें बताई कि थ्रेशोल्ड पॉपुलेशन क्या होता है, रेंज ऑफ क्या होता है, सेंटर प्लेस क्या होता है, सेंट्रलिटी क्या होती है, ठीक है। और उन्होंने ये भी बताया था कि अगर कोई जो मुख्य शहर है और मुख्य शहर के आसपास जो छोटे छोटे शहर होते हैं, ठीक है, तो जो मुख्य शहर होगा और जो आसपास के शहर होंगे उनके आपस में अंतर संबंध कैसे होंगे, यानी मुख्य शहर के आसपास जो भी सेटलमेंट पैटर्न होगा छोटे शहरों का वो कैसा होगा, हेक्सागोनल होगा, ठीक है। इन्हीं सब बातों को बताते हुए उन्होंने आगे क्या किया कि किसी भी शहर को उन्होंने जो दक्षिण जर्मनी में अपना रिसर्च किया था उसी भी शहरों को लिया और उन्होंने देखा कि जो कोई एक मुख्य शहर है, ठीक है, मुख्य शहर कहने का मतलब क्या है कि जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, जो जहाँ के जो जिसका रेंज ऑफ गुड्स होगा उस शहर का वो क्या होगा, वो ज़्यादा होगा, यानी उसका प्रभाव क्षेत्र ज़्यादा होगा, ठीक है। तो उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि पूरे शहर को में जो भी वस्तुएं या सेवाएं हैं उसको उन्होंने 3 भागों में डिवाइड कर दिया और उसी 3 भागों को क्या बताया, उसी 3 भागों के आधार पर उन्होंने 3 सिद्धांत दिए, ठीक है, अपनी थियरी में। और उसको उन्होंने प्रूफ करने का प्रयास किया और बताने का प्रयास किया कि जो बाजार है, ठीक है, मार्केट से रिलेटेड जो वस्तुएं हैं, ठीक है, तो मार्केट से रिलेटेड वस्तुएं हैं तो उसका जो आदान प्रदान होगा या सर्विसेज का आदान प्रदान होगा या परिवहन से संबंधित सर्विसेज का आदान प्रदान होगा, ठीक है, या प्रशासन से संबंधित जो सर्विस है उसका आदान प्रदान होगा मुख्य शहर उसके जो छोटे शहर हैं, यानी जो उस पर डिपेंड शहर हैं उसके कॉर्नर पे उसके चारों तरफ जो बसे छोटे शहर हैं उसमें कैसा अधिवास का प्रतिरूप होगा, ठीक है, कौन जो है कितने मुख्य शहर और जो सहायक शहर हैं उनकी जनसंख्या में कौन जो है कितनी जनसंख्या को सेवा प्रदान करेगा। इन्हीं सब बातों को आगे बताने के लिए उन्होंने क्या किया, 3 प्रिंसिपल का सहारा लिया और उसी सहारे उन्होंने प्रूफ करने का प्रयास किया कि मुख्य शहर और जो उसके आसपास छोटे शहर होते हैं उनके मध्य अंतर संबंध कैसा होगा। तो आइए देखते हैं इसी क्रम में कि क्या बताया था, ठीक है। आइए हायरार्की डिटरमिनेशन, ठीक है, जिसमें क्रिस्टालर ने मुख्य शहर है, ठीक है, एक क्या हो गया, एक आपका मुख्य शहर हो गया, तो मुख्य शहर हो गया, ठीक है। और मुख्य शहर के जो जो चारों तरफ छोटे शहर डेवलप होंगे तो क्रिस्टालर ने ये बताया कि जो इसके जो मुख्य शहर होगा, ठीक है, उसका पहले उन्होंने क्या बताया कि पैटर्न कैसा होगा। तो इन्होंने जो बताया था पैटर्न वो बताया था हेक्सागोनल, ठीक है। हेक्सागोनल का मतलब हुआ इस तरीके का, क्योंकि आपको हमने जो है एक उदाहरण के द्वारा सिद्ध करने का प्रयास किया था इन्होंने कि जब इन्होंने क्या लिया था, पैटर्न का शेप कैसा लिया था, सर्किल के रूप में लिया था, जो क्या है जो कॉम्प्लीमेंट्री एरिया है। तो सर्किल के द्वारा क्या हो रहा था कि कुछ ओवरलैप कर रहे थे और कुछ क्या क्या हो रहे थे, अनसर्व्ड रह जा रहे थे पीपल, यानी जो वहां के लोग हैं, ठीक है, वो असेवित रह जा रहे थे, यानी उनको सेवा नहीं मिल पा रहा था। इसलिए उन्होंने पैटर्न का जो शेप बताया था सेटलमेंट का, सॉरी, वो कैसे बताया था, वो हेक्सागोनल पैटर्न बताया था। तो उन्होंने ये बताया कि जो मुख्य शहर है, ठीक है, और जो उसके क्या है आसपास के छोटे शहर होंगे तो उनका सेटलमेंट का पैटर्न कैसे, सेटलमेंट का जो शेप होगा वो कैसा होगा, हेक्सागोनल होगा, ठीक है। तो ये जो मुख्य शहर है ये खुद की जनसंख्या को तो सेवा प्रदान करेगा, साथ ही साथ जो अपने आसपास के छोटे शहर हैं उसको भी क्या करेगा, सेवा प्रदान करेगा। तो जो एक खुद की जनसंख्या को सेवा प्रदान करेगा किसी भी रूप में, प्रशासन के रूप में सेवा प्रदान करे या ट्रांसपोर्ट के रूप में या गुड्स एंड सर्विसेज के रूप में प्रदान करे, और जो इसके आसपास छोटे शहर होंगे उसको ये सेवा प्रदान करेगा, ठीक है। तो कितने लोगों को सेवा प्रदान करेगा, उसी को उन्होंने क्या बोला, उसी को उन्होंने बोला के वैल्यू, ठीक है। उसको एक इन्होंने क्या मान लिया, उसको इन्होंने एक जो है नियतांक मान लिया, उसी को इन्होंने क्या बोला, के वैल्यू। और इन्होंने बताया कि चाहे आप मार्केट के लिए लेंगे, चाहे आप ट्रांसपोर्ट के लेंगे या एडमिनिस्ट्रेशन के लेंगे, सभी के लिए के का मान क्या होगा, अलग अलग रूप में फिक्स्ड होगा। यानी अगर आप मार्केट के लिए के का मान लेते हैं तो मार्केट के लिए जो के का मान होगा वो फिक्स्ड होगा, और ट्रांसपोर्ट के लिए जो आप के का मान लेंगे वो क्या होगा, वो फिक्स्ड होगा, ठीक है। या आप एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल के लिए या सर्विस के लिए जो के का मान लेंगे वो भी क्या होगा, आपका
फिक्स्ड होगा। यानी इन्होंने जो के वैल्यू बताई, के वैल्यू क्या है, जो कितने लोग की सेवा ले रहे हैं या दे रहे हैं उन लोगों की क्या है, कुल मिलाकर टोटल संख्या है। यानी जो ये मुख्य शहर है ये खुद को सेवा देगा, साथ ही अपने आसपास के लोगों को सेवा देगा। तो जो खुद को सेवा दे रहा है साथ ही आसपास के लोगों को सेवा दे रहा है, उसी को ऐड करके क्या बोला गया, उसी वैल्यू को के वैल्यू बोला गया। ये जो के वैल्यू लिया गया है, यानी के शब्द लिया गया है, एक शब्द है, ठीक है, लिनट। क्या शब्द है, लिनट। इसी लिनट शब्द में के है, इसी से के वैल्यू लिया गया है। इसको क्या करना है, याद रखना है। एग्जाम में ये कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन ये याद रखना है कि इसने जो के वैल्यू माना था वो क्या माना था, प्रिंसिपल ये अलग अलग के का मान माना और वो के का मान हमेशा फिक्स रहता है आपकी, ठीक है। तो पहला इन्होंने बताया, पहला इन्होंने मार्केट प्रिंसिपल है, यानी जो बाजार सिद्धांत था कि बाजार है कोई, ठीक है, कि जो भी बाजार सिद्धांत में इन्होंने ये लिया कि कोई शहर है तो वो अपने कितने लोगों को सेवा देगा और अपने आसपास के कितने लोगों को सेवा देगा। तो इन्होंने ये बताया कि कोई शहर है, मुख्य शहर है, ठीक है, ये मान लो क्या हो गया, मुख्य शहर है, तो इसके जो सहायक शहर होंगे यानी जो छोटे छोटे शहर होंगे, ठीक है, वो कहाँ होंगे, वो इसके नोड पे होंगे। यानी एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, ठीक है, यानी ये इसको इसके किस पे होंगे, वर्टिसेस पे होंगे, सॉरी नोड नहीं, वर्टिसेस पे होंगे, ठीक है। वर्टिसेस का मतलब क्या हुआ, इसी को क्या बोलते हैं, जो दो नोड को, यानी एक नोड ये हो गया, एक नोड ये हो गया, दो नोड को मिलाने वाला जो लाइन होता है इसी को बोला गया वर्टिसेस। तो मार्केट प्लेस के लिए, मार्केट प्रिंसिपल के लिए इन्होंने के वैल्यू का मान कितना बताया, 3 बताया। तो अभी आइए देखते हैं कि ये 3 आया कहां से। तो इन्होंने ये बताया कि जो मुख्य शहर होगा, ठीक है, तो मुख्य शहर होगा, उसके आसपास जो छोटे शहर होंगे, जो सहायक शहर होंगे, इसके सहायक शहर बोला जाएगा, तो वो कहाँ होंगे, वो इसके वर्टिसेस पे होंगे। जितने वर्टिसेस होंगे उतने ही इसके क्या होंगे, सहायक सिटी होंगी। तो एक वर्टिसेस ये हो गया, ठीक है, एक वर्टिसेस ये हो गया, तो एक यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर हो गया, ठीक है। और इसका पैटर्न कैसा बनेगा, सबका हेक्सागोनल बनेगा, ठीक है। हेक्सागोनल आप बना सकते हैं इसको इस तरीके से। ये देखिए ये तैयार हो गया आपका हेक्सागोनल, क्योंकि इन्होंने क्या बताया था कि जो सहायक शहर होंगे उनका पैटर्न कैसे होगा, कुछ हेक्सागोनल आकार का होगा, ठीक है। देखिए ये सब क्या है, हेक्सागोनल है, ऐसे आपको समझना है, ठीक है। ये देखिए, यानी ये मुख्य शहर हो गया और जो इसके सहायक शहर हैं वो इसके वर्टिसेस पे हो गए। वर्टिसेस क्या होता है, दो नोड, यानी एक नोड ये है, एक नोड ये है, दो नोड को मिलाने वाली लाइन को वर्टिसेस कहते हैं। तो मार्केट प्रिंसिपल में इन्होंने ये बताया कि जो मुख्य शहर होगा, ठीक है, जो एक हो गया मुख्य शहर, तो मुख्य शहर क्या करेगा कि अपने शहर के अंतर्गत जितने भी जनसंख्या है उसको सेवाएं प्रदान करेगा, साथ ही साथ, ठीक है, यानी जितना ये इसकी पॉपुलेशन को अगर मान लिया जाए पूरा का पूरा एक, तो यानी इस पूरे पॉपुलेशन को ये क्या करा रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है। साथ ही साथ जो इसके सहायक जो है क्या है, जो सिटी है, ठीक है, जो किसके सहायक सिटी है उसको क्या कर रहा है, उसकी 1/3 जनसंख्या को क्या कर रहा है, सेवाएं प्रदान कर रहा है। यानी इसके 1/3 कहाँ आएंगे, इसके पास आएंगे, 1/3 यहाँ पर जो मुख्य शहर होगा, 1/3 यहाँ पर जो मुख्य शहर होगा, ऐसे ऐसे सभी भागों में क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। इसके भी 1/3 को प्रोवाइड कराएगा, इसके भी 1/3, इसके भी 1/3, इसके भी 1/3। यानी ये जो मुख्य शहर है वो क्या करेगा, खुद के सभी जनसंख्या को क्या करेगा, सेवाएं प्रदान करेगा, साथ ही साथ क्या करेगा, जो अपने सहायक जो इसके क्या है सिटी है उसकी 1/3 जनसंख्या को क्या करेगा, सेवा प्रदान करेगा। इस प्रकार ये कितने लोगों को सेवा प्रदान करेगा, एक मान लिया गया, यानी जो अपना पूरा शहर की जनसंख्या है, साथ ही साथ 1 2 3 4 5 6, ये कितने है, 6 के 1/3 को, यानी 6 है ना, यानी 1/3 1/3 आप 6 बार इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 2, कितना आएगा 2, यानी 1 + 2 = 2 बराबर 3। यानी जो मार्केट वैल्यू कितनी आ गई, उसकी वैल्यू आ गई 3। इसीलिए उन्होंने क्या बोला मार्केट प्लेस को, के 3 बोला। क्या बोला, के 3। यानी ये कितने लोगों को सेवाएं प्रोवाइड कराएगा या गुड्स प्रोवाइड कराएगा,
खुद को और जो अपने सहायक शहर हैं, ठीक है, जो अपनी कॉम्प्लीमेंट्री एरिया हैं, सहायक सिटी हैं, उसकी 1/3 जनसंख्या को क्या प्रदान करेगा, जो है 1/3 जनसंख्या को क्या करेगा, गुड्स एंड सेवाएं प्रदान करेगा। इस प्रकार इसकी जो केंद्रीयता आई यानी सेंट्रलिटी आई, ठीक है, सेंट्रलिटी जो आई इसकी वो कितनी आई, वो 3 आई, यानी मार्केट प्लेस कोएफिशिएंट उन्होंने क्या बोला, 3 बोला। ये 3 क्या है, 3 का मतलब यही हुआ कि वो खुद की कितनी जनसंख्या को कुछ सेवाएं प्रोवाइड करा रहा है और अपने जो कॉम्प्लीमेंट्री एरिया है उसकी जो है कितनी जनसंख्या को सेवाएं प्रदान कर रहा है, उसी को दोनों को मिला देते हैं तो निकल आता है उसकी सेंट्रलिटी। इस प्रकार ये हो गया आपका मार्केट प्रिंसिपल यानी बाजार सिद्धांत, ठीक है। अगला उन्होंने क्या बताया, अगला हम लोग देख लेते हैं, ये समझ में आ गया आप लोगों को। अब आइए अगला देखते हैं कि अगला इन्होंने जो आपका क्या बताया था, ट्रांसपोर्ट प्रिंसिपल बताया था, वो क्या था उसको हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। इसको ऐसे बना रहने देते हैं, आपको भी क्या करना है, ऐसे ही बनाए रखना है। ये हेक्सागोनल पैटर्न है, आप लोग देख लीजिए कितना ये क्या कर रहा है, आसानी से बन जा रहा है, ठीक है। ये अगला देखते हैं। अगला इन्होंने बताया ट्रांसपोर्ट प्रिंसिपल, ठीक, परिवहन सिद्धांत। परिवहन सिद्धांत में इन्होंने क्या कहा, परिवहन सिद्धांत में कि जो कोई छोटा क्या है कि जो कॉम्प्लीमेंट्री सिटी है, ठीक है, क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री सिटी है। कॉम्प्लीमेंट्री सिटी कौन कौन हो गए, ठीक है, जो इसके किस पे हैं, इसके वर्टिसेस पे, मान लीजिए यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, इसका वर्टिसेस यही तो है ना, ये मुख्य नगर हो गया, मुख्य नगर का वर्टिसेस यही तो है ना, यहाँ पर है और यहाँ पर है। तो इन्होंने ये जो आपका ट्रांसपोर्ट प्रिंसिपल है, ट्रांसपोर्ट प्रिंसिपल में इन्होंने ये बताया कि क्या बताया इन्होंने, जैसे देखिए ये पूरा क्या हेक्सागोनल क्या हो गया, ये हो गया मुख्य शहर, एक मुख्य शहर ये हो गया, तो इसका भी ये मेन सेंटर एरिया हो गया, ये मुख्य शहर ये हो गया, एक मुख्य शहर ये हो गया, एक मुख्य शहर ये हो गया, और जो इसके वर्टिसेस पे रहेंगे यानी यहाँ रहेंगे, यहाँ रहेंगे, यहाँ रहेंगे, वो सब क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री यानी सहायक सिटी या सहायक क्षेत्र कह सकते हो आप। तो इन्होंने जो ट्रांसपोर्ट प्रिंसिपल में जो कॉम्प्लीमेंट्री सिटी है, ठीक है, वो अपने से बड़े 2 शहरों से क्या होगा, जुड़ा होगा, और किस बिंदु पर जुड़ा होगा, दोनों शहरों के बीच के मिड पॉइंट पे जुड़ा होगा। इन्होंने क्या बताया जो है ट्रांसपोर्ट प्रिंसिपल में कि जो कॉम्प्लीमेंट्री सिटी है वो अपने से बड़े, यानी ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री सिटी, अपने से बड़ा कौन, एक ये, तो अपने से बड़े 2 शहरों से वो इस तरीके से जुड़ा होगा परिवहन मार्गों के सहारे, और ये किस बिंदु पर होगा, ये दोनों नगरों के बीच का जो मिड पॉइंट है, यानी अगर यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर है तो ये सिटी कहाँ होगा, 10/2 यानी हाफ, यानी 5 किलोमीटर की दूरी पर, क्योंकि दोनों के बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए, मिड पॉइंट होना चाहिए। इसी प्रकार ये भी हो गया, ये जो आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री सिटी, तो ये भी कैसे जुड़ा हुआ है, अपने से बड़े 2 शहर, यानी एक ये, अपने से बड़े 2 शहरों के मिड पॉइंट पे, अपने से बड़े 2 शहरों के मिड पॉइंट पे, तो ऐसे ऐसे क्या होगा, परिवहन मार्गों से जुड़ा होगा, ठीक है। क्या होगा, अपने से जो है बड़े 2 जो है मुख्य सिटी के परिवहन मार्गों से मिड पॉइंट पे जुड़ा होगा। इस प्रकार जो ये शहर है ये खुद को सेवा प्रदान करेगा, ठीक है, साथ ही साथ ये शहर क्या करेगा, जैसे मानिए इसको हम लेते हैं एक हेक्सागोनल को, तो ये शहर क्या करेगा, ये खुद को सेवा प्रदान करेगा, यानी जितनी जनसंख्या उसको 1 मान लीजिए, तो खुद को सेवा प्रदान करा, साथ ही साथ इसके कॉम्प्लीमेंट्री एरिया है उसके 1/2 को ये प्रोवाइड करेगा और 1/2 को ये प्रोवाइड करेगा, ठीक है। यानी जो भी जनसंख्या थी, यानी 1 था, 1 बढ़ गया किसमें, 1/2 यानी हाफ में, और 1/2 यानी ये दोनों जोड़ोगे तो 1 ही आएगा। तो ये क्या किया कि जो इसका मुख्य शहर है वो क्या करा, खुद को अपनी जो जनसंख्या है उसको क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा है, बल्कि जो इसका सहायक जो था, सहायक जो एरिया था उसके 1/2 जनसंख्या को, यानी 1/2 इसके, 1/2 इसके, 1/2 इसके, 1/2 इसके, ठीक है, और 1/2 इसके, तो कितना हो गया, 1/2 कितनी बार है, 6 बार है, 1/2 × 6, ठीक है। तो आप इसको डिवाइड कीजिए, तो 1 + 1 3 3 = 4, यानी इसकी सेंट्रलिटी यानी केंद्रीयता इसकी कितनी आई, इसकी सेंट्रलिटी आई 4 का मतलब क्या हुआ कि ये खुद को प्रोवाइड कर रहा है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, साथ ही साथ यानी अपने नगर की सभी जनसंख्या को और अपने जो सहायक नगर हैं उसकी आधी जनसंख्या को प्रोवाइड करा रहा है। अब आपके दिमाग में प्रश्न अगर उठ रहा होगा कि इसकी आधी क्यों प्रोवाइड करा रहा है,
तो आप बता सकते हैं कि आधी ये करा रहा है जो बड़ा सिटी है, साथ ही साथ ये भी तो बड़ा सिटी है, ठीक है, तो ये भी क्या कर रहा है, इसकी आधी जनसंख्या को प्रोवाइड करा रहा है। उसकी टोटल जनसंख्या अगर 1 थी तो आधी ये प्रोवाइड कराया, हाफ ये कराया, तो गए। इसीलिए ट्रांसपोर्ट की जो के वैल्यू है वो कितना है, 4 है। 4 कैसे है, आप आसानी से इसको समझ गए हैं। समझ में आई बात आप लोगों को, ये आगे बढ़े, ठीक है। चलिए अब अगला इन्होंने बताया एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल, ठीक है। क्या बताया इन्होंने, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल में आइए देखते हैं कि इन्होंने क्या बताया, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटा लेते हैं। आप लोग क्या कीजिएगा कि आप लोगों को 3 क्या बनाना है, हेक्सागोनल बनाना है, क्योंकि आपको 3 प्रिंसिपल पढ़ना था, ठीक है। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। अगर डिटेल में आता है अंदर से क्वेश्चन, कितने को प्रोवाइड करा रहा है, कैसे 3 आया, कैसे 4 आया, अब आप आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं कि इन्होंने इसमें क्या बात की। चलिए देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल यानी प्रशासनिक सिद्धांत, ठीक है। प्रशासनिक सिद्धांत में इन्होंने ये बताया कि जो मुख्य शहर होता है, ठीक है, ये मुख्य शहर हो गया, और भाई प्रशासन की एक सीमा होगी। कोई भी प्रशासनिक कार्य होता है, जैसे आपका क्या है कि आपका जो जिस भी जनपद के होंगे तो आपकी एक क्या होगी, आपका एक थाना होगा, ठीक है। तो थाने की एक सीमा होती है, उस सीमा के बाहर जैसे जाएंगे तो कोई दूसरा थाना स्टार्ट हो जाएगा, और वहां पर जो रूल रेगुलेशन होगा आपके थाने के अकॉर्डिंग नहीं होगा, बल्कि दूसरे के। जैसे आप इंडिया है, इंडिया में अगर आप कोई क्राइम करते हैं तो आपको उसके हिसाब से पनिशमेंट मिलेगा। हो सकता है अगर आप सऊदी अरेबिया में जाएं तो आपको जो है क्या होगा, इंडिया के अकॉर्डिंग थोड़ी है कि चलो जेल में डाल दो, वहां पर फर आपका कलम हो गया। क्यों, क्योंकि आप क्या किए कि अपनी प्रशासनिक सीमा से दूसरी प्रशासनिक सीमा में क्राइम किए हैं। तो ठीक उसी प्रकार इन्होंने ये बताया कि जो कोई मुख्य शहर है, ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा कि जो इसमें इन्होंने ये बताया कि जो इसके कॉम्प्लीमेंट्री एरिया होंगे वो इसकी बाउंड्री के अंदर होंगे। ये इसकी क्या हो गई, बाउंड्री हो गई, तो इसकी बाउंड्री के क्या होंगे, अंदर होंगे। यानी एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, 2 3 4 5 और 6, ठीक है, इसकी बाउंड्री के अंदर होंगे, तभी तो ये प्रशासन प्रोवाइड करा पाएगा, बाउंड्री से बाहर तो करा नहीं पाएगा। तो इसीलिए इन्होंने ये कहा कि जो मुख्य शहर है वो अपनी पूरे शहर की जनसंख्या को क्या प्रोवाइड कराएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज प्रोवाइड कराएगा। साथ ही साथ जो इसकी सीमा के अंदर, ये सब ध्यान रखना है, इसकी बाउंड्री के अंदर जो छोटे छोटे क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री यानी कॉम्प्लीमेंट्री एरिया हैं, सहायक सिटी है, उसकी भी पूरी की पूरी जनसंख्या को क्या करेगा, ये प्रशासन प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। क्योंकि क्या है, ये इसकी बाउंड्री हो गई, जो इसकी टेरिटरी है ना, तो उसकी टेरिटरी में किसका अधिकार होगा, इसका जो मुख्य शहर है। तो इसकी टेरिटरी में कितने कॉम्प्लीमेंट्री एरिया हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी खुद की सारी जनसंख्या को प्रोवाइड कराएगा, साथ ही साथ जो कॉम्प्लीमेंट्री एरिया है उसकी भी सभी जनसंख्या को प्रोवाइड कराएगा। तो इसका टोटल वैल्यू फैसिलिटी कितनी आएगी, 6 1 + 7, कितना आ गया, 6 और 1 7 आ गया। इसीलिए इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल के लिए क्या मान रखा है, के बराबर 7 बताया है। ये आपको याद रखना है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि के बराबर 4 किसके लिए है, मार्केट के लिए है कि ट्रांसपोर्ट के लिए है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए है, कि इनका कैसा था, तो इनका के क्या था, फिक्स्ड था। क्या था, फिक्स्ड था। इतनी बातों को आपको याद रखना है। रेंज ऑफ गुड्स क्या होता है ये याद रखना है, थ्रेशोल्ड पॉपुलेशन क्या होता है ये याद रखना है, ये किसके लिए इन्होंने दिया था ये याद रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से कुल मिलाकर इन्होंने पूरे विश्व में बताया कि ऐसे ही क्या होता है कि सेटलमेंट का पैटर्न होता है। क्या बताया इन्होंने, सेटलमेंट का क्या होता है, पैटर्न होता है, यानी प्रतिरूप पाया जाता है, हेक्सागोनल रूप में होता है, और ऐसे ऐसे ही सेवाएं। लेकिन ये एक क्या है, एक मॉडल है, व्यवहारिक जीवन में ऐसा कुछ पाया नहीं जाता है। बहुत सारे जो विद्वानों ने इसकी आलोचना की, इसके आगे लॉस आते हैं। लॉस में आपको इतना जानना है कि उन्होंने जो के की वैल्यू बताई थी, इन्होंने फिक्स्ड मान लिया था, और लास्ट महोदय ने इनकी आलोचना की और बताया कि के की वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती है, बल्कि वो क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। अर्थात अगर एग्जाम में आता है कि किसने के की वैल्यू को चेंज माना है, तो आपको लास्ट को लगाना है। तो इनका मॉडल, ठीक है, इनके मॉडल के बेस पे क्या हुआ, आगे बहुत सारे विद्वानों ने काम किया, ठीक है,
तो उसकी सराहना इनकी की गई। लेकिन अगर डिक्टो देखा जाए कि इस तरीके का मॉडल पूरे दुनिया में कहीं एग्जिस्ट करता है तो कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है कि हेक्सागोनल पैटर्न होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इतनी बातों को आपको क्रिस्टोफर महोदय के बारे में जाननी थी। इसकी आलोचना किसने की? तो इसकी आलोचना लास महोदय ने की। किस बेस पे? कि उन्होंने के को क्या मान लिया था, के को उन्होंने फिक्स नहीं माना, बल्कि उन्होंने बताया कि के फिक्स्ड नहीं होता है। बस इतना आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, तो जितने भी पॉइंट आपको बताए गए हैं एग्जाम में कई बार पूछा गया है। थ्रेशोल्ड पॉपुलेशन क्या होता है, ठीक है, रेंज ऑफ गुड्स क्या होता है, आपसे पूछा जाएगा कि कोई शहर बड़ा है तो उसका जो है प्रभाव क्षेत्र कितना होगा, उसका प्रभाव क्षेत्र ज्यादा होगा। आपका ऐसे भी ऑप्शन दिया जा सकता है कि न्यूज़पेपर है, ब्रेड है आपके पास, अब बताइए रेंज ऑफ गुड्स किसका ज्यादा होगा, तो आपको पता है कि रेंज ऑफ गुड्स न्यूज़पेपर का ज्यादा होगा, क्योंकि उसकी डिमांड ज्यादा होती है तुलना में ब्रेड के। ठीक है, उसकी डिमांड भी ज्यादा होती है, उसका इन्फ्लुएंस भी क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इस तरीके से क्रिस्टोफर को समझना था, हमने अच्छे से समझ लिया है। ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, सारी चीजें, गोला उन्होंने बनाया तो क्या कमियां रहेगी गोले के लिए जिसके कारण इन्होंने हेक्सागोनल लिया। ठीक है, तो इतने बिंदुओं पर आपको अच्छे से नोट्स अपने बनाने हैं। एक बात और, अगर आप लोग हमारा वीडियो देखते हैं नोट्स नहीं बनाते हैं तो आपके काम लायक की वीडियो नहीं है बिल्कुल, क्योंकि हम जो बातें यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, आपके समझाने के लिए लिखते हैं, वो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं। जब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं तो आपको जो मैं एक्सप्लेन करता हूँ उसी बातों को अपने नोट्स में अच्छे से नोट करना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।